नाल के बारे में। किसके बारे में जी? मनुष्य के आहार नाल के बारे में। आप ये बताइए मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? कितने मीटर? 10 मीटर। मनुष्य के आहार जो नाल है वह उसकी स्टार्टिंग कहां से कहां होती है? मनुष्य के मुख गुहा से। ध्यान दोगे, मनुष्य के मुख गुहा से मल द्वार तक मनुष्य के आहार नाल फैला होता है। कहां से फैला होता है? मनुष्य के मुख गुहा से कहां तक? मनुष्य के मल द्वार तक ये क्या होता है? फैला होता है। इसकी लंबाई लगभग में 10 मीटर होती है। कितना मीटर? 10 मीटर होती है। क्या? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। ये जो तुम आहार नाल देख रहे हो, ये आहार नाल के कुछ नीचे, मुख के कुछ नीचे एक भाग होता है जिस भाग का नाम है गर्सनी। जिस भाग का नाम क्या है? ये गर्सनी आगे चलकर 2 भागों में बंट जाते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बंट जाते हैं, जिसमें से पहला भाग कंठ द्वार और दूसरा भाग निगल द्वार कहलाता है। कितने भागों में बंटते हैं? एक कंठ द्वार और दूसरा। आपको दिखाई देता होगा ये जो बेटा तुम देख रहे हो पतली सी धागानुमा, ये जो देख रहे हो ये तुम्हारा है कंठ, ये तुम्हारा है निगल द्वार, और ये जो तुम देख रहे हो ये है कंठ द्वार। यहाँ से 2 भाग बनता है। ये जो निगल द्वार है, निगल द्वार में मुख्य रूप से भोजन का प्रवेश होता है, और ये जो कंठ द्वार है, कंठ द्वार में मुख्य रूप से सांस का आना और जाना होता है। ये सांस जब लोगे कंठ द्वार के माध्यम से, अब भोजन जब लोगे तो निगल द्वार के माध्यम से। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है, ये जो तुम देखते हो कंठ द्वार में कभी कभी हमारा भोज्य पदार्थ प्रवेश कर जाता है। क्यों करता है? इसका वजह है। सबसे पहले सीखो कि कंठ द्वार का जो आगे वाले भाग है, जो 2 खुला हुआ भाग है, इस भाग पर एक है ना किसी भी प्रकार का है ना क्या रहता है पता है? क्या बोलते हैं उसको? एक पट्टी होता है, वो पट्टी ढका रहता है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो वो पट्टी क्या होता है? ढक जाता है। तब भोजन हमारा निगल द्वार से कहाँ जाता है? पूरा आमाशय में आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भोजन को अंदर डालने के क्रम में वो क्या होता है, कहीं से बात वगैरह करने लगते हैं, जिसके कारण से ये हमारा जो कंठ द्वार है यह खुल जाता है। खुलने के बाद इसमें कुछ दाना प्रवेश हो जाता है। प्रवेश होने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में है मतलब अकबकाहट शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाता है, छींक आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से हमारे पास एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। आगे हम क्या देखेंगे, जब हमारा चबा हुआ भोजन इसी निगल द्वार के द्वारा सबसे पहले आता है आमाशय में। कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। ये आमाशय जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का। हमारे भोजन का जितना भी भोज्य पदार्थ है इसी आमाशय में आके उसका पाचन होता है। ये परफेक्ट रूप से नहीं होता, यहाँ पाचन पूर्ण नहीं होता। पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में जाके पूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा भोज्य पदार्थ पूरी तरह से क्या होता है? चूर्ण हो जाता है, गीला हो जाता है। बात समझ आ रहा है? पूरा पदार्थ यहाँ पर हमारा भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है? पूरा जब गीला हो जाता है, लुगदी टाइप का हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ये पदार्थ धीरे धीरे खाद्य पदार्थ धीरे धीरे सरकते छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? आपको ये बताना है कि ये जो हम आमाशय बोले थे, आमाशय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। तो आप बता सकते हैं आमाशय का जो पहला भाग ऊपर वाला है ये क्या कहलाएगा? बीच वाले भाग को नीचे जो होता है, नीचे वाले क्या कहलाएगा? अब बीच वाले भाग को, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? और नीचे वाले भाग को, अब बीच वाले भाग को, समझ आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं आमाशय। क्या बोलेंगे? अब इसका काफी इंपॉर्टेंस है। यही हमारे भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है। लेकिन परफेक्ट रूप से नहीं, आधा आधा। इसके बाद ये भोजन हमारा कहाँ आता है? छोटी आंत में। और आपको पता होगा कि छोटी आंत में भोजन का पूरी तरह से पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत के बाद वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, याद रखोगे। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। शुरुआत होता है मुंह गुहा से, कुछ मात्रा में पाचन मुंह गुहा में, मुंह गुहा से फिर आता है कंठ द्वार के द्वारा आमाशय में। आमाशय में पाचन हो जाता है। आमाशय के बाद कहाँ आती है? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। यही हमारा है आहार नाल की क्या एक्टिविटी, इसकी क्रियाकलाप।
कोई दिक्कत यहाँ तक? सारे बच्चे समझ गए होंगे? आप तो बता सकते हो कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी है? हम क्या बताते हैं कि छोटी आंत जो है वो सबसे लंबा भाग है और इसकी जो लंबाई होती है कितना मीटर? 6 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी? है ना? लंबाई मीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर। क्या छोटी आंत क्या होता है? और आप ये बता सकते हैं ये जो मनुष्य का जो आमाशय है इसकी किस प्रकार की बनावट है? एक थैली नुमा बनावट है। कैसी है? थैली नुमा बनावट है। कौन? मनुष्य आमाशय। अब यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत है क्या? चलिए